नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक बात। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए बड़ा अपडेट है और यह अपडेट है उनके योगदान के संबंध में। और योगदान के संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और ये जो दिशा निर्देश है बहुत बड़ा दिशा निर्देश है जिसने प्रधान शिक्षक के और प्रधानाध्यापक के योगदान को सरल कर दिया है। तो इस दिशा निर्देश के अनुसार, इस गाइडलाइन के अनुसार अब कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके साथ आपको योगदान समर्पित करना है, योगदान किसके समक्ष समर्पित करना है, कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है जिसे आपको योगदान के समय देना है। नियुक्ति, स्थापना और योगदान, क्या ये तीनों को देना है और इसके साथ कौन कौन से और अटैचमेंट आपको देने हैं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक वो सारी की सारी बात पहुंचाएंगे और वो नए गाइडलाइन को भी बताएंगे जिससे सारा चीज सरल हो गया है और बहुत ही स्पष्ट रूप से चीजें आपके सामने हो गई हैं। आपके सामने जो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है, यह अपॉइंटमेंट लेटर है और इसमें कुछ चीज गाइडलाइन आपको दी गई है। गाइडलाइन में कहा गया है कि कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको नियुक्ति पत्र के साथ जो आपको मिल रहे हैं, स्थापना और योगदान, उसके साथ आपको जब योगदान समर्पित करने जाएंगे तो कुछ खास डॉक्यूमेंट्स को आपको योगदान के समय आपको समर्पित करना है। एक गाइडलाइन आई है और वो गाइडलाइन नई गाइडलाइन है। ये तो नियुक्ति पत्र में चीजें हैं पर एक गाइडलाइन आई है और इस गाइडलाइन में कुछ चीजें कही गई है। पहले इसको देखना है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने हैं। आज ये गाइडलाइन है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 25/2024 ये एसटी के लिए है और 26/2024 ये एचएम के लिए के द्वारा क्रमशः प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है। उक्त दोनों औपबंधिक नियुक्ति पत्र के प्रारूप में कंडिका 6 में अंकित शर्तों को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। यह कंडिका 6 क्या है, इसको हमको जानना बहुत जरूरी है। चलिए हम कंडिका 6 को पहले देखते हैं कि कौन सा है कंडिका 6 जिसको आपको प्रतिस्थापित किया गया है। कंडिका 6 को हम पहले देखते हैं। अब कंडिका 6 है, आपको प्रोविजनल लेटर में एक कंडिका 6 आपके सामने है और कंडिका 6 ये क्या कहता है, योगदान, ये है कंडिका 6, योगदान करने वाले सभी नवनियुक्त प्रधान शिक्षक को वर्तमान में कार्यरत पद के नियुक्ति प्राधिकार का विरमण एवं स्वच्छता प्रमाण पत्र योगदान के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अब नियुक्ति प्राधिकार में कौन होंगे, डीपीओ होंगे और डीपीओ किसके लिए होंगे, जो विशिष्ट शिक्षक होंगे उनके लिए भी होंगे और जो विद्यालय अध्यापक होंगे उनके लिए भी होंगे, जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से बहाल, जो पहले नियोजित शिक्षक हैं जो बहाल हो गए हैं, वही नियोजित शिक्षक हैं जो आपको विशेष शिक्षक भी बने हैं और वही नियोजित शिक्षक जो पहले नियोजित थे अब विद्यालय अध्यापक हो। इन दोनों का जो नियुक्ति का जो प्राधिकार है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वो है आपको डीपीओ है। वहां एसडीओ कार्यालय से आपको विरमण और स्वच्छता मिलता। और नियोजित के केस में अगर बहुत सारे ऐसे शिक्षक, प्रधान शिक्षक भी बने हैं जो नियोजित हैं अभी भी, अब उनको कौन करता, उनका नियोजन इकाई करता। अब इस विरमण तिथि यानी विरमण को और स्वच्छता प्रमाण पत्र की जो व्यवस्था है, इसको अब नए नियम से प्रतिस्थापित किया गया है। यानी इसकी जगह अब क्या करना होगा कि अब ये जो आप बोल्ड में देख रहे हैं ये चीज, और यहां क्या है, योगदान करने वाले सभी नवनियुक्त प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान करने के पश्चात पूर्व के विद्यालय से त्याग पत्र स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। यानी जैसे आप नए विद्यालय में एज ए प्रधान शिक्षक या एज ए प्रधानाध्यापक आप वहां योगदान करते हैं, आप ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने के साथ ही स्वतः ही आपका त्याग पत्र यानी पिछले वाले विद्यालय से स्वीकृत हो जाएगा। वो उसकी जरूरत नहीं है, अब स्वतः स्वीकृत हो जाएगा। और स्वीकृत जब हो जाएगा तो यानी वहां से विरमण वाली व्यवस्था खत्म हो गई। योगदान के समय स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्यता को तत्काल स्थगित किया जाता है। अब उसकी जरूरत, ध्यान रखिएगा, ये तत्काल स्थगित किया गया है, इसको खत्म नहीं किया गया है। अभी उसकी जरूरत नहीं है, बाद में भविष्य में ये कब होगा नहीं होगा इसकी, लेकिन अब आपके योगदान का रास्ता साफ हो गया है। अब आपके पास उन ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है जिसको बनवाने में आपको दिक्कत आएगी। अब चलिए देखते हैं कि अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ आपको योगदान करना है और आप योगदान करने जब जा रहे हैं इन डॉक्यूमेंट को आपको अपने साथ ले जाना पड़ेगा और उसको कहां से हम प्राप्त करेंगे। अब चलिए देखते हैं, आप जब योगदान करने जा रहे हैं तो आपके पास तो 3 चीजें वैसे ही रहेंगी।
पहले से एक आपका रहेगा आपके पास नियुक्ति पत्र रहेगा, एक आपके पास पदस्थापना पत्र रहेगा, एक आपके पास योगदान पत्र रहेगा। ठीक है, और यही योगदान पत्र पे जो वहां पदस्थापित अभी हेडमास्टर हैं चाहे हेड टीचर हैं, वो इसी पे आपको काउंटर साइन इसी योगदान पत्र पे करेंगे। इसकी कॉपी आपको वहां लगानी पड़ेगी और ये आपको ओरिजिनल फॉर्म में वहां आपको देना होगा, ये वहां बिल्कुल ओरिजिनल जाएगा। अब इसके साथ क्या होगा, ये जो नियुक्ति और पदस्थापना है इसका ये आपके पास रहेगा ओरिजिनल आपका, ये आप इसके साथ योगदान के साथ इसकी फोटोकॉपी लगाएंगे। और अब उसके साथ क्या, इसके साथ और क्या संलग्न करेंगे, योगदान के समय अथवा अधिकतम एक पक्ष के अंदर नियुक्त प्रधान शिक्षक को असैनिक शल्य चिकित्सा स्व मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब इन तीनों के साथ आपको एक ऐड करना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट। ये जरूरी नहीं है, यदि आपके पास उपलब्ध बन गया है तो आप उसे अटैच करेंगे, अन्यथा स्थिति में आप उसे उसकी जरूरत नहीं है, आप बाद में भी उसे दे सकते हैं। तो मान लीजिए अभी आपके पास इतनी जल्दी वो बनने नहीं जा रहा है, क्योंकि कल मिल ही रहा है और कल मिलने के बाद आप सब लोग 21 तारीख को सब लोग ज्वाइन करने जाएंगे, तो एक दिन में वो बनना संभव नहीं दिख रहा है और सुबह वो बन के तैयार नहीं होगा। तो मानिए कि आप 3 के साथ जा रहे हैं, उसके बाद और कौन कौन सी चीजें हैं, उसके बाद आपको है यह चीज देखना है, योगदान के समय नवनियुक्त प्रधान शिक्षक को दहेज नहीं लेने व नहीं देने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अब इन 3 के साथ आपको दहेज वाला भी देना पड़ेगा, यानी अब यहाँ 4 हो गए प्रपत्र। उसके अलावा और कौन कौन सी चीजें देनी है, चलिए और देख लेते हैं। और देखिए ये छठा वाला जो मामला था, ये छठा वाला मामला तो अब खत्म हो गया, इसकी जरूरत ही नहीं होगी, क्लियर हो गया। अब चलिए आगे और कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसे आपको वहां देना है, चलिए पहले उसको और देख लेते हैं। अब देखिए छठा खत्म हो गया, सातवां में कुछ वहां योगदान करने में कोई अच्छा है, कोई चीज का जिक्र उसमें नहीं है, जिक्र है 9वें में। योगदान के समय नवनियुक्त प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक को आयोग में दिए गए आवेदन पत्र की प्रति समर्पित करना अनिवार्य है। अब देखिए वहां हमने 3 चीजें देखी थी और एक वहां हमने दहेज का यानी 4 डॉक्यूमेंट्स वहां था। अब एक 5वां डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ ये डालना होगा, कौन सा, आवेदन पत्र, जिसे बीपीएससी के साइट से आप जाके प्रिंट कर लीजिए। आप वहां अपने लॉगिन से लॉगिन कीजिए और वहां से उसको प्रिंट कीजिए। अब एक यहाँ एक कौन चीज यहाँ जुड़ गया, एक जो जुड़ गया आपको यहाँ बीपीएससी वाला आवेदन पत्र। उसके अलावा और कोई ऐसी चीज है नहीं है जिसको आपको वहां डालना है। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं। एक आपको नियुक्ति पत्र है, नियुक्ति पत्र, उसके बाद एक है आपको पदस्थापना पत्र, ठीक है, एक आपको योगदान पत्र, ये दोनों के दोनों जेरोक्स में जाएंगे, जेरोक्स होगा इन सब का, और ये आपको ओरिजिनल फॉर्म में जाएगा। उसके अलावा ये एक चीज, 2 चीज, 3 चीज, चौथा चीज आपको होगा दहेज वाला। उसके बाद आप योगदान के समय जो 5वां चीज डालेंगे वो होगा आपको आवेदन पत्र, जो बीपीएससी के आपके साइट से मिलेगा। ये आप 5 चीजों के साथ आप जाएं और योगदान कर सकते हैं। ये एक बड़ा बदलाव हुआ है इस छठा को लेकर, अब इसकी जरूरत अब नहीं है, इसकी जरूरत इसको हटा के, क्योंकि इसी के चलते सारा जो प्रधान शिक्षक कुनबा था और जो प्रधानाध्यापक कुनबा था वो बेचैन था कि इसमें दिक्कत आने वाली है। तो ये चीजें, ये बला टल गई है। अब आप बिंदास होके एकदम स्वच्छंद मूड में जाइए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के कंटेंट के साथ जल्दी ही, तो अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।